हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो हैं आपके जो रसखान जो सवियाँ हैं जो रसखान द्वारा लिखित हैं उनको समझा रहे हैं। अर्थात पार्ट नंबर आपका 3 है। इसमें मैंने आपको सवियाँ जो हैं 1 से लेकर 3 तक कवर करा दिए हैं पहली वीडियो में। यदि नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाइएगा वहाँ देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम 4 की शुरुआत करते हैं। अर्थात 3 तक हो गए, अब 4 से पढ़ते हैं। तो 4, 5, 6 यानी कि इस वीडियो में इस पार्ट का हम लास्ट कर देंगे, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं, पहले ध्यान से पढ़ लें। जा दिन ते वह नंद को छोरा या बन धेनु चराए गयो है, मोहिनी तानिन गोधन गावत बेनु बजाय रिझाई गयो है। वह दिन सो कुछ टोना साके राखिनी हियो में समझाई गयो है। कहू न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाऊ गयो है। कहने का मतलब है, रसखान जी कह रहे हैं कि एक गोपी दूसरे गोपी से बात करते हुए क्या कह रही है वो इसमें समझाया गया। ये कह रहे हैं जा दिन से, यानी कि जिस दिन से वह नंद का छोरा यानी कि नंद का बेटा, यह श्री कृष्ण के लिए लगा है, यानी कि नंद श्री कृष्ण जब से गए हैं या वन, यानी कि यह वन धेनु चराए गए हो। इस वन में धेनु माने गाय चराने गया है। मोहिनी तानिन गोधन लागत, गोधन कहते थे कि एक प्रकार का जो ग्वाले गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, इसे गोधन कहते हैं। गोवध गावते हैं, यानी कि गाते हैं, जो गाते हैं, मोहिनी और मोह लेते हैं। बेनु बजाई रिझाइन गए हो, बेनु माने बेनु कहते वो बांसुरी, बजाई रिझाई गया, यानी कि बांसुरी जब उसने बजाई तो हमें रिझाया गया, यानी कि हमें प्रसन्न करा है। वाह दिन सो कुछ टोनो कोए रसखानी हियो में समझाए गए हो, उस दिन से कुछ तो टोना सा हुआ है। रसखान जी कह रहे हैं हियो में समाई गया, हियो माने होते हृदय में समा गया है। को न काहू की कानिन करो, सिगरो ब्रज वीर बिकाऊ गयो। कौन यानी कि कोई न कहो, यानी कि कोई नहीं सुनेगा किसी की चिंता, यानी कि को न कही, कोई नहीं कहेगा कि कानिन करो, कानिन में चिंता करो, कोई नहीं कहेगा कोई चिंता करो। सिगरो ब्रज वीर बिकाऊ गयो, सिगरो माने सारा ब्रिज, वीर माने बिक, यानी कि सारा ब्रिज बिकाऊ गयो, बिक गया है। तो इसकी व्याख्या थी। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको करना क्या, शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, लास्ट के 2 शब्द लिखने हैं, बीच में डैश कर देना है। फिर क्या संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सविये नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। सही है। अब प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में 2 गोपियों के वार्तालाप का वर्णन हुआ है। क्लियर। अब आपको व्याख्या पढ़ें। तो चलिए व्याख्या क्या है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जिस दिन से श्री कृष्ण इस जंगल में गायों को चराकर गया है, वो सुंदर गोधन गाकर हमारे मन को प्रसन्न कर गया है। उस दिन से कुछ टोना जैसा लग रहा है, यानी कि सब कुछ सुना लग रहा है, हो गया है कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गए हैं। अब कोई भी किसी की चिंता नहीं करता, ऐसा लगता है कि सारा ब्रजवासी बिक गया। तो इसकी हिंदी ये रही। तो चलिए अब दूसरी व्याख्या देख लेते हैं। तो चलिए 5वां देख लेते हैं, पहले 5 को पढ़ेंगे। यारा काना भयो बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिएगा, यानी कि अब भी वही प्रसंग रहेगा कि एक गोपी दूसरी गोपी से वार्तालाप कर रही है और कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि काना भयो बस बांसुरी के, ये कान्हा जी भय ने बस में हो गया, किसके बस में, बांसुरी के, यानी कि कान्हा जी भी बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी, अब हे सखी हमको चाहेगा, अब कौन हमको चाहेगा। निस घोष रहे संग साथ लगी, निस माने हो रात्रि, घोष माने दिन, दिन रात, यानी कि दिन रात रहे संग साथ, यानी कि संग साथ रहती है, लगी, यानी कि कौन, बांसुरी दिन रात उनके साथ लगी रहती है। यह सोतिन तापन क्यों सहें, हे सखी यह सोतिन तापन, यानी कि यह हम क्यों सहें, सोतिन वाला जो ताप है यानी कि घृणा हम क्यों सहें। जिन मोहि लियो मनमोहन को, जिसने मनमोहन यानी कृष्ण जी को मोह लिया है, यानी कि मुरली ने भी श्री कृष्ण को मोह लिया है।
रस खान जी कह रहे हैं कि इस मुरली ने मनमोहन को भी मोह लिया। सदा हमको दहिए, दही, सदा हमें यह दही, दही माने कहते हैं जलाना, यानी कि दही माने होता है जलाना। रस का सदा हमको दही यानी कि हमको सदा जलाती रहेगी। मिली आओ सब सबे सखी, मिली आओ इनके हे सखी सब मिल जाओ और भाग चले, यानी कि सभी सखी आ जाओ और यहाँ से भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, यानी कि अब तो ब्रज में बांसुरी, यानी कि बांसुरी रही है माने रहेगी। अब तो केवल ब्रज में बांसुरी रहेगी, यानी कि वो यहाँ से घृणा करती है मुरली से। तो चलिए हमने इसको समझा, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, पहले वही 2 शब्द लिखने हैं, फिर लास्ट में 2 शब्द लिखने हैं। सही है, बीच में डॉट डॉट कर देना। संदर्भ पहला वाला ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रसंग देख लेते। प्रसंग लिख रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट किया गया। यानी कि जो गोपियाँ हैं मुरली को अपनी दुश्मन मान रही हैं, अपनी सौतन मान रही हैं, यानी कि उन्हें घृणा हो रही है। इसमें इसकी व्याख्या है। अब व्याख्या में क्या है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, कृष्ण तो अब मुरली बांसुरी के हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा, बांसुरी रात दिन उनके साथ रहती है, अब हम ये सोतेलापन क्यों सहन करें, जो सबको मन मोह लेते हैं, मुरली ने उसको मोह लिया है, ये बात हमेशा हमें जलाती रहेगी। अब आगे देखते हैं। हे सखी चलो अब हम सब भाग चलें, अब ब्रज में केवल बांसुरी रहेगी। तो ये इसकी होगी व्याख्या। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो चलिए छठा देख लेते हैं, और जो इस चैप्टर का लास्ट आपका सोइया है। तो इसमें कह रहे हैं, देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कुंज की माल गने पहरोगी, ओढ़े पीतम्बर ले लकोटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो मोही मेरे रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अर्धरा धरी, अर्धरा न धरोरी धरोंगी। तो ये आप इसमें समझ गए होंगे कि किस चीज़ की व्याख्या हो रही है। तो इसमें जो है क्या है, वही घृणा हो रही है कि श्री कृष्ण के कॉपी करने की तैयारी कर रही हैं गोपियाँ। ठीक है, मोर पखा यानी कि मोर के पखा माने रख लूँगी सिर के ऊपर, मोर के पंख अपने सिर के ऊपर राखियो माने रख लूँगी, ऊपर रख लूँगी, गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंज की माला गले माने गले में पहनूंगी, गुंज की माला मैं गले में पहन लूँगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, ओढ़ी पीतम्बर यानी कि मैं आपको क्या पीला वस्त्र यानी कि पीला वस्त्र पहन लूँगी, ले लकुटी, ले माने ले लूँगी, लकुटी माने लकड़ी या डंडा जो हाथ में लेते हैं, हाथ में डंडा ले लूँगी, बन गोधन, गोधन बन जाऊँगी, बन माने बन में, गोधन माने जो इसका गायों का जो ग्रुप होता है, गायों का यानी कि समूह होता है, ग्वारन संग फिरूंगी, ग्वारों के साथ फिरूंगी, यानी कि जो गायों का समूह होता है उनके साथ जाऊंगी या ग्वारों के संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरे रस खानी, भाव तो वो ही मेरी रस खानी, कहने का मतलब है मैं वो सब करूँगी जो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, वाहो तो वही मेरी यानी कि मैं वो सब करूँगी सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, और मैं वो सब स्वांग माने कर रहा है जो मतलब जो श्री कृष्ण करते हैं, जो घटना कृष्ण जी कर रहे हैं वो कह रहे वो वही करूँगी, यानी कि मूली बजाऊँगी, उनके पीले वस्त्र पहनूंगी, गायों को चराऊँगी, वो सब करने को तैयार हैं। या मुरलीधर की वो, परंतु यहाँ एक बात कह रही हैं, परंतु जो ये मुरली है मुरलीधर की यानी कि श्री कृष्ण की जो मुरली है, अर्धरा धरी, अर्धरा कहते हैं होंठों पर, धरी माने धरूंगी, अर्धरा होंठों पर धरूंगी, अर्धरा न धरूंगी, यानी कि होंठों पर मुरली को नहीं धरूंगी जो श्री कृष्ण अपने होंठों पर रखते हैं। बस वो ये कहना चाह रही है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने होंठों पर मुरली लगाते रहते हैं वह मैं नहीं करूँगी। तो ये इसमें पूरी होगी व्याख्या। तो चलिए अब हिंदी देख लेते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों वही करना है आपको, शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, फिर आपको लास्ट के 2 शब्द लिख देने, बीच में क्या लगाना, डॉट डॉट। संदर्भ अप्रसंग बिल्कुल वही रहेगा क्योंकि गोपियाँ आपस में वार्तालाप कर रही हैं।
अब क्या वार्तालाप कर रही हैं ये व्याख्या में आपको बताना है। तो जो व्याख्या में क्या लिख रहा है उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, मैं अपने सर पर मोर का पंख लगाऊंगी और गले में वैजयंती के पुष्प की माला पहनूंगी। पीला वस्त्र ओढ़कर और लाठी लेकर मैं जंगलों में ग्वालों के संग घूमूंगी। अर्थात मैं वो सब कुछ करूंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने होंठों पर मूल्य लगाए रहते हैं मैं वो नहीं करूंगी।